बगैर किसी खौफ खतर के इन्हें हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने चाहिए, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का किरदार एक माँ की तरह होता है, ताकि अवाम के जहनों से इस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके कौन ठीक था कौन गलत था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। रियासत पाकिस्तान में भी बहुत सी अजीब चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होते हुए हमें नज़र आती हैं। बहुत अनोखी चीज़ों की अनहोनी होती हुई नज़र आती है। जहाँ पर फुटेज की बात आती है तो हमने देखा है, तो आज से चंद साल पहले एक शख्स ATM मशीन से चंद पैसे निकालते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने फुटेज की मदद से उस शख्स को गिरफ्तार किया और वो शख्स पुलिस के वहशियाना तशद्दुद की वजह से हलाक हो गया। मगर इस केस में भी पुलिस के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन या कानून हरकत में ना आया। जहाँ पर बात आती है सानहा मॉडल टाउन की, तो सानहा मॉडल टाउन में बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया पर फुटेज मौजूद हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने किस तरह से तशद्दुद किया और किस तरह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मगर लाख कोशिश करने के बावजूद इस केस का फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। क्या ये हमारी अदालतों की कोताही है या फिर अदालतों ने किसी मजबूरी के तहत इस केस को लटका दिया? होना तो ऐसा चाहिए था कि सानहा मॉडल टाउन जैसे ही हुआ तो जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, अदालत हरकत में आ जाती, उनको इंसाफ दिलाती, कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाती। ऐसा तब कर लिया होता तो आज तो आइंदा कोई भी जालिम अगर नाइंसाफ़ी किसी के साथ करने लगता तो लाख दफ़ा सोचता। कहीं पर फुटेज सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर दी जाती है तो अदालत इसको बड़ी आसानी से जल्दी से सबूत के तौर पर कबूल कर लेते हैं, और कहीं पर फुटेज मौजूद भी हो तो केस की सुनवाई नहीं होती। ये अजीब सी बात है। 9 मई जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, 9 मई के ज़िम्मेदारान को लाजमी सज़ा होनी चाहिए, हर मुमकिन होनी चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने करवाया, इनके खिलाफ ज़बरदस्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान की इम्लाक को नुकसान पहुँचाना नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर कोई ऐसा करता है तो आने वाले वक्तों में ये रियासत पाकिस्तान के लिए ही नुकसानदेह होगा। अगर 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी करवाई जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सी फुटेज ऐसी हैं जिनको अगर अदालत में पेश कर दिया जाए सबूत के तौर पर तो आसानी से फैसला हो जाता है, आसानी से दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो इन जिम्मेदारान को सज़ा देने में आसानियाँ होंगी, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए भी एक मैसेज होगा कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। 9 मई के हवाले पर जहाँ हम PTI के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो खुद 9 मई की मजम्मत करते हैं और जो लोग मुलव्वस हैं इनको कैपिटल किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं, अदालत का रास्ता खुलना चाहिए, अदालत में सबूत के तौर पर सारी बातें होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तकरीबन सब लोग 9 मई की मजम्मत करते हैं। हम की तमाम असम्बलियों की तरफ से मजम्मत की गई और ये भी कहा गया कि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जब हर कोई 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर रहा है तो फिर इसमें देर किस चीज़ की है? तो फिर तमाम चीज़ों को अदालत में क्यों नहीं लेके जाया जाता? तो फिर तमाम गवाहान सबूतों को अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता, ताकि अवाम के जहनों से इस कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सकते कौन ठीक था कौन गलत था, कौन मुजरम है और कौन मुल्ज़म है, ताकि अवाम को कम से कम इस बात पर तो भरोसा हो सके कि 9 मई का वाक़या हकीकतन वकूफ़ पज़ीर हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जब लम्ब यूनिवर्सिटी में गए थे तो आपने उन इंटरव्यू को भी सुना होगा, जब एक तालिब इल्म ने सवाल करने के दौरान कहा तो 9 मई को क्या हुआ था मुझे तो नहीं पता। जब इस किस्म के सवाल किए जाएंगे तो सुनने वाले के जहन कन्फ्यूज़न का शिकार तो होंगे कि आखिर 9 मई को जो कुछ मीडिया स्क्रीन को देखने को मिला, 9 मई को जो कुछ हुआ, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, आखिर वो इसमें मुलव्वस भी थे कि नहीं? अगर मुलव्वस हैं तो फिर कानून का रास्ता खुला है, अगर मुलव्वस नहीं है तो फिर इनको आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का किरदार एक माँ की तरह होता है। माँ हमेशा अपने बच्चों का सोचते, अपने बच्चे चाहे लाख गलती कर लें। कोई भी एक चीज़ पाकिस्तानी सियासत में ऐसी नहीं है जो बिल्कुल क्लियर हो। मीडिया में अगर सहाफ़ियों का एक टोला मौजूदा हुकूमत के साथ और इनके हक़ में बोल जाए तो दूसरा ग्रोह
आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी सरहद से बाहर ही मिलेगा। उन लोगों का कहना है कि उन पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है, अजीरन कर दी गई है, उन्हें हक और सच बोलने नहीं दिया जाता। हालांकि ये मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो 9 मई जैसे वाक़यात के सबूत आवाम के सामने लाए और इनको सही अंदाज से पेश किया जाए, जो हकीकत है वही पेश किया जाए। ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि इनको अपनी जानों की परवाह नहीं होनी चाहिए। बगैर किसी खौफ खतर के इन्हें हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने चाहिए, क्योंकि अवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखना ये मीडिया की सिर्फ जिम्मेदारी है। अगर मीडिया इसमें कोताही करता है या लफाफा सहाफ़ियों के नाम पर जो मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, जिसमें मीडिया भी उतना ही कसूरवार होगा जितना इस मुल्क के सियासतदान है। जब हर शख्स अपने आप को साफ और पाक कह रहा है मगर अपनी कोताहियों से आगाह नहीं है, तो रियासत पाकिस्तान में अहम किरदार कौन अदा करेगा? शुक्रिया।